क्योंकि ये लोग सरकार सबको मौका मिलेगा। सरकार कहती है कि हमने आपके इलाके में विकास की गंगा बहा दी। जनता कहती है कि धरातल पर वैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार कहती है कि हमने आपको जी भर के रोजगार दे दिया, बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को ठीक कर दिया है। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। सिस्टम के तमाम दावों के बीच गरीबों की गुहार है, मदद की दरकार है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो सरकार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। एक शौचालय है, इसमें भी सुबह को 6 बजे खुलेगा, शाम को 5 बजे इसको बंद कर दिया जाता है। बाथरूम जो जेंट्स है उस पर लिखा नहीं है, जो लेडीज है उस पर भी नहीं लिखा। अगर लेडीज बाथरूम में कोई जेंट्स भी घुस जाता है किसी का रिश्तेदार से ही, क्या कोई नाते रिश्तेदार से ही, उसको पकड़ के यहाँ पे मारते भी हैं। वो दिखाते हैं ताकत। पता नहीं सरकार ने दिखाने के लिए लगाई है कि चोरों के लिए लगाई है, तोड़ के ले जाओ इसे। ये तो चलती भी नहीं है। श्रेष्ठ यूपी की टीम इस वक्त नोएडा के सेक्टर 5 में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे हम लोग जानने की आज कोशिश करेंगे कि आखिर समस्याएं क्या क्या आ रही हैं। क्या नाम है आपका? यहीं रहते हैं आप? मोहित नाम है। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरा बचपन बीत गया यहाँ पे। अभी कितने साल के हैं आप? 31 साल का। क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर? क्या बदलाव आया? यहाँ कुछ बदलाव नहीं है। यहाँ सब बदलाव की जगह छोड़ो तो यहाँ तो घटनाएं घटती जा रही हैं। तो ना तो पानी मिल पा रहा है सही से, नहीं खाने को सही से मिल पाता है, ना किसी चीज़ की सुविधा है। पानी हमको टाइम से नहीं मिलता, एक टाइम आता है, एक टाइम नहीं आता है। प्रॉब्लम लैट्रिन बाथरूम के लिए जाते हैं, उसके लिए एक शौचालय बस ये है, इसमें भी सुबह को 6 बजे खुलेगा, शाम को 5 बजे इसको बंद कर दिया जाता है। और जो नहीं रहते, जैसे लाइन लगती है, बहुत मोटी, बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है उसमें। प्लस यहाँ राशन का भी गोदाम है, इसमें भी राशन भी सही से नहीं मिल पा रहा, राशन भी काट काट कर दिया जाता है। हर एक चीज़ की सुविधा यहाँ पे सभी खराब है, यहाँ पे कोई सुविधा अच्छी नहीं है। और अभी आप ये नाले वाले का जिक्र करे थे, उसका क्या? मैम ये नाला बंद हो जाता है, पानी सब घरों में जाता है। बरसात में और क्या, पूरा रोडों पानी, पूरी गलियों में पानी, सभी जगह पानी पानी जाता है। सुविधा यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है मैम। यहाँ पे किसी के लिए भी नहीं सुविधा मिल पा रही है। बिजली आती है टाइम पर? बिजली भी टाइम से नहीं आ रही, बिजली भी जब बारिश पड़ती है जब तुरंत ही गायब हो जाती है, फिर तुरंत कितने का कट लग रहा है? 3-3 4-4 घंटे के लिए गायब हो जाती है बिजली। अभी तो गर्मी बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा गर्मी है। और चलो बरसात आ गई, फिर भी थोड़ी राहत मिली है, लेकिन उससे पहले बहुत गर्मी थी, 50 डिग्री तापमान था। कैसे तब बिजली आ रही थी या नहीं आ रही थी? मैम आती है चली जाती है, 1 घंटे के लिए आती है, आधे घंटे के लिए आती है, फिर चली जाती है, कट जाती है। आधे घंटे के लिए आ रही थी, तुरंत गायब कर दी जा रही थी, आ रही थी गायब कर दी जा रही है। क्योंकि एसी वालों को ले जाएंगे, हमारे ले आएंगे गरीबों को ले। एसी वालों का घर में जाएगी बिजली, हमारे घर पे थोड़ी आएगी। अभी ये तो झुग्गी झोपड़ी की बात कर रहे हैं, सेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे सेक्टर्स में एसी वालों तो एसी वालों को ले तो जाती हैं। हम हमें क्या मालूम क्या कनेक्शन है, वो तो हमें थोड़ी मालूम, इतने पढ़े लिखे थोड़ी है, हमें थोड़ी मालूम रहेगी सब चीज़ के बारे में। क्या समस्याएं आ रही है आपको? कितने टाइम से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम बचपन ही गुजर गया यहाँ पे तो अभी फिलहाल। कितने साल के हैं आप? अभी मैं 18-19 साल का हूँ। 18-19 साल के। तो यहाँ पे लाइट की है, जो खंबे लगे इनमें लाइट रात को तो तो बंद लग रहा है नया लगा है जैसे। नया लगा है मैम, ये जलती नहीं है, आधी जलती है आधी नहीं जलती है। फिर क्या दिखवाने के लिए लगवाया इसे? पता नहीं सरकार ने दिखाने के लिए लगाई है कि चोरों के लिए लगाई है, तोड़ के ले जाओ इसे। ये तो जलती भी नहीं है, और खत्ते के लिए डस्टबिन बढ़ जाती है तो कूड़ा कैमरा नीचे। पर्सन से बोलूंगी कि शो खत्म होने के बाद एक बार इसको कैप्चर करे, क्योंकि एकदम नया लग रहा है ये। हाँ, नया लगा है मैम, जल्दी में नया लगा है, जलती नहीं है, आधी जलती है आधी नहीं जलती, फिर बंद हो जाती है। लेडीजों से पूछ लो अगर कोई परेशानी, इन लेडीजों से पूछो ना, ये बताएंगे ना परेशानी, तो ये तो बताएंगे कुछ तो परेशानी होगी इनको भी। भैया क्या समस्या आ रही है आपको? 5 रहते हैं आप? कितने टाइम से रह रहे हैं? सेक्टर 5 नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ये डीलर जो है 5 किलो यूपी वालों को काट करके ही हर उस पर राशन पर 5 किलो बांटते हैं, और टाइम से आते नहीं है, टाइम से राशन भी नहीं मिलता। अगर 2 दिन मिल गया तो 3 दिन चक्कर मारते हैं राशन के लिए लोग। लाइट के लिए किसी के तार में से, अगर किसी के तार में से भी लाइट अगर रात को लगा ली, लाइट की सबसे बड़ी समस्या है इस जगह। पानी की भी समस्या यह है कि अगर एक घर में पानी चल रहा है तो दूसरा घर परेशान हो रहा है। सामने वाले को बोल रहे हैं कि पानी, तो वो कह रहा है नहीं पहले मेरा पानी भरा जाएगा। वॉशरूम 2 वॉशरूम हैं जेंट्स, उसमें एक चालू है और 2 लेडीज़ हैं, तो दोनों चालू तो लेडीज़ है। झुग्गी में लगभग कितने लोग रहते होंगे ये बताइए? कम से कम यहाँ पर 2000 से ऊपर, 2000 से ज्यादा लोग हैं। आंकड़ा यही बताता है कि 2000 से ज्यादा के लोग हैं। वॉशरूम कितने हैं और यहाँ पर? यहाँ वॉशरूम
एक ये है सेक्टर 5 का, एक है 6 में, बस इससे ऊपर कोई नहीं। दो एक है, दो है, कितने हैं? दो हैं, दो। एक लेडीज के लिए, एक जेंट्स के लिए। यस। देखिए स्थिति आप यहीं पर ही अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि 2000 से ज्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं और वॉशरूम जो है वो एक एक है। टाइमिंग क्या है वॉशरूम की? सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक चालू रहती है, उसके बाद में ताला लग जाता है। और उसमें भी 2 जेंट्स वॉशरूम थी, तो उसमें भी एक इंग्लिश सीट रख करके वो जिंदगी से ही तबाह कर रखी है, बंद कर रखी है। और एक ही चालू है, उसमें लाइन लगा कर के ही बाथरूम जाना पड़ता है। लोगों के घर में वॉशरूम नहीं है क्या यहाँ पे? वो जिस लोगों के घर में है वो भी आते हैं, जिनके घरों में नहीं है वो भी आते हैं। मैम कुछ लोगों के घरों में तो है वॉशरूम, कुछों के में नहीं है। जिनों के नहीं है वो कहाँ जाएंगे? जिनों के घरों में नहीं है वॉशरूम वो कहाँ जाएंगे? वो तो रोड पे आके बैठेंगे, रोड पे उन्हों को बैठन नहीं देते हैं। ये सफाई कर्मचारी जो भी रहते हैं वो रोड पे बैठन नहीं देंगे, क्योंकि भाई गंदगी होगी तो उन्हीं को सफाई करनी है, हमें थोड़ी करनी है। भाई हमें तो जाकर पर जो हमारा काम करना है वो करूँ का, आप अपने घर पे आकर सो जाओ, फिर ड्यूटी चले जाओ पर कहीं भी। वो लोग नहीं बैठने देते। अब एक बाथरूम ये है, ये देखो एरी सामने आपके, ठीक है, एक एरी है उस वाले कट पे, उस वाले कट की खुलेगी 7 बजे, ये खुलेगी 6 बजे। एक आगे उसमें लेते हैं 5 रुपये, वो बंद होने वाली थी उसमें लेते हैं 5 रुपये। अब पैसे देंगे तो फिर ये सब सरकारी वॉशरूम में एक समस्या और है कि जिस बाथरूम जो जेंट्स है उस पर लिखा नहीं है, जो लेडीज है उस पर भी नहीं लिखा। अगर लेडीज बाथरूम में कोई जेंट्स भी घुस जाता है किसी का रिश्तेदार से ही, क्या कोई नाते रिश्तेदार से ही, उसको पकड़ के यहाँ पे मारते भी हैं। वो दिखाते हैं ताकत, हिम्मत दिखाते हैं कि सेक्टर 5 में लेडीज वॉशरूम में जेंट्स क्यों गया। मेरे साथ में खुद घटना हुई, मेरे होली पे मेहमान आए थे, 3 मेहमान आए थे। यहाँ से यही पीपल के नीचे की बात है, इसी पीपल के नीचे की बात है, 3 मेहमान मेरे खुद मारे थे। और कल से पहले परसों रुकिए, क्या बोल रही हैं? घरन में पानी जावे मैम, बारिश पड़ जाती है, निकास नहीं है पानी का, नाले सारे बंद पड़े हैं, पूरे पानी अब देखो पूरे भर जामे हैं यहाँ पे। हम तो अगर रात में बारिश आएगी ना तो हम लोग तो सोते ही ना, पानी फेंकते रहे। मैं अगर पानी ना फेंकेंगे तो घर में जावे पानी, फिर पूरी रात नहीं सो सकते हम, बारिश पड़ जाए। हमारे आस पड़ोस वाले से पूछ लो, पूरी रात जिनके घर ऊंचे हैं वो तो सही है, और हमारा तो घर नीचा है, बारिश पड़ती है पूरा पानी फेंकते रहे। अम्मा क्या कहना चाहती हूँ, भावुक क्यों हो रही हूँ अम्मा? क्या बताएं, समस्या यही है कि पानी है तो बिजली ना है, बिजली है तो पानी नहीं है, और कींच कर लड़े में भा जाता है, चोट लग जाए गिर जाए तो। हम तो गिर गए, हाथ पाँव से भी मजबूर हैं बिल्कुल, समझे। यहाँ कुछ कोई सुविधा नहीं है भाई। राशन है वो 5 किलो काट के देते हैं, क्या फायदा है बताओ। हम 5 जने हैं तो 5 जने के 25 किलो मिलने चाहिए ना, तो उस पर 2 किलो 3 किलो काट के देंगे, मतलब एक 5 किलो, मतलब हम तुम्हारे 25 किलो है तो हमारे लिए वही मिलेगा 20 किलो राशन। क्यों काट के दे रहे हैं? लेकिन शायद ये भाड़े पर ले रहे हैं। बताइए, आप लोगों ने समस्या को कहाँ उठाया है? ये जो स्थिति, समस्या सब में बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में पानी नहीं है, पीने के लिए भी, नहाने धोने के लिए भी। लेकिन इन समस्याओं को लेकर आप लोग कहीं तो गए होंगे? कहीं भी नहीं जा पाएंगे, कहाँ जाएंगे मैम, क्योंकि पहले से पहले हमें तो यहाँ पर रोक दिया जाता है, उनका कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाना, नाम कैसे बता दिया जाएगा, ऐसा तो हमें भी नहीं पता कौन रोक रहा कौन नहीं रोक रहा। अभी आप ही बोल दोगे, आप ही यहाँ रहते हो, आप भी बोल दोगे अरे कहाँ जाओगे, कहाँ मरोगे, कहाँ गिरोगे। मैम ये भी तो समय बड़ी प्रॉब्लम है। सरकारी लोगों की दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं ना, इस वजह से कोई जाता है कोई नहीं जाता। कोई देखता है कि दफ्तरों में जाओगे तो अगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, हमें एक का काम 75 में चल रहा है तो फिर क्यों जाए, जैसे 75 ही सही है एक भले से, तो ये समस्या आ जाती है ना। क्योंकि हर अधिकारी के पास मुट्ठी भर के नोट फेंको और काम करा लो, गरीब की तो कोई सुनेगा नहीं। और ये नहीं कि मुलायम सिंह की सरकार या बीजेपी की सरकार के माध्यम से या गवर्नमेंट के माध्यम से हम पार्टी पॉलिटिक्स का कोई बोलने का कोई काम रीजन कुछ नहीं है। कि महेश शर्मा तीसरी बार यहाँ से जीते हैं, जानते हैं महेश शर्मा कौन है? जी कैलाश हॉस्पिटल के मालिक हैं। जी, कैलाश हॉस्पिटल के मालिक हैं, साथ में वो तीसरी बार सांसद भी यहाँ से बने हैं। पिछले 5 साल के काम में, उनके कार्यकाल में क्या बदलाव यहाँ पर है? कुछ नहीं, नीलबटा सन्नाटा। मैम ये महेश शर्मा जी की डिस्पेंसरी है, इसमें पहले 1 रुपए पर्ची कटती थी। किसकी डिस्पेंसरी है? ये महेश शर्मा जी की डिस्पेंसरी है, सरकारी डिस्पेंसरी है उनकी, यही पर अभी हथौटी के हद में आ गई है। अभी तक इसमें कुछ नहीं हो पाया। हाँ, अभी तक इसमें कुछ नहीं हो पाया, तो हमारा क्या करेंगे वो? हम तो गरीब हैं वैसे भी, हमारा क्या करेंगे? ये अंदर जाकर आप डिस्पेंसरी एक बार चेक कर लीजिए, देखो क्या है उसमें, क्या कंजड़ बना फैल रखा है, किराए पे चलने हैं वो सब चीज, कमरे वगैरह। बीमारी फैलती है, वो अंदर जाके देखो ना, कचरा पूरा भरा पड़ा है,
कचड़ा के मारे पूरी बीमारी, जब बारिश पड़ती है वही बदबू बनती है, सड़ता वही फिर बीमारी बनती है। और यहाँ पे ज्यादा झुग्गी झोपड़ी मारे क्यों बीमार पड़ते हैं, इसलिए ही पड़ते हैं ना, जो गंदगी रहती है यहाँ पे सबसे ज्यादा। झुग्गी झोपड़ी में कौन आवे, आप देख के आओ ना, डिस्पेंसरी में अंदर जाके देख के आओ और वो दिखाना टीवी पे क्या हाल मच रहा है उसमें, उसी में सड़ सड़ के पूरे में बदबू फैलती है, बीमारी बनती है उसकी वजह से। कोई कहने सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। हटो। दीदी बड़ी शांतिपूर्वक आप बातें सुन रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे उम्मीद खो बैठी हैं इसलिए सुन रही है, बोल के कुछ फायदा नहीं। मेरे पास बहुत उम्मीदें हैं। हाँ। कि समस्याओं का हल होगा जो बता रही है ये। अरे मेरे कहने से थोड़ी ना, इतने लोग कह रहे हैं, उनके कहने से समस्या हल हो जाए तो अच्छी बात है। मेरे कहने से क्या होगा, मेरे अकेले के कहने से कितने लोग रहते हैं आपके घर में? मेरे घर में तो जितने हैं जो उतने हैं ही हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर, क्या बोलना चाहती हैं? मैं पानी के बारे में कहना चाह रही हूँ कि सप्लाई का पानी नहीं आता। मैं हस्बैंड तो है नहीं मेरे, है छोटा सा बेटा है मेरा। ये भी नहीं कि मैं किसके सहारे से मतलब बोलूँ कि भाई पैप जोड़ दो, क्या करो। पानी के लिए इतने परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा। अगर एक घर में भर जाता है तो दूसरे घर में नहीं भरा जाता। पहले तो शाम की टाइम ही नहीं भरा जाता, कभी सुबह नहीं भरा जाता, आधा घंटा पानी आता है, कभी आता ही नहीं है 2-2 3-3 दिन। परेशान हो जाते हैं, कहाँ से लेकर आए पानी, क्या करें। यही रहते हैं आप? जी मैडम। मैडम मुझे 27 बरस हो गए सर। 27 साल हो गए। जी पैदा भी यहीं हुए थे? नहीं सर, मैंने बुलंदशहर जिला है। जी क्या बदलाव आया? यहाँ पे शायद कोई बदलाव नहीं मैडम, ऐसा होता है। अब आप लेकिन मैंने आपसे सवाल पूछा है कि यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है, ये लग रहा है कि कभी कुछ आएगा ही नहीं। शायद ऐसा कुछ हो ही ना रहा। तो मैडम काफी साल से देखते आ रहे हैं, 17 पर यस, कोई भी सरकार आओ, गवर्नमेंट किसी की भी रहो, कोई सुनवाई नहीं होती गरीबों की। और सबसे बड़ी बात तो अवैध भाषा यूज होती है। सबसे बड़ी बात तो आप ही सोच लीजिए कि आप इतना माइक लेके पूछ रहे हैं, पब्लिक आपके से बात करने तक नहीं कतरा रही। सोचिए, आप सोचिए इस बात को। सोच रहे हो कि आपसे पब्लिक बात करने में डर रही है। अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो बता नहीं पा रही है, सोचो क्या है फिर पब्लिक के पास, बताइए आप। बहुत कुछ है, डर दहशत। क्यों? अगर किसी का 10-20 है, किसी का 1 है तो उसे ऐसे मार लेते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपकी समस्याओं को उठाने आई हूँ, तो आप डर के मत बोलिए। आप यहाँ पे रहते हैं, मैं यहाँ पर ही आपसे बात करने आई हूँ। बिल्कुल सही बात है। कुछ बोलना चाहता है प्लीज अपनी आवाज उठाइए। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कॉपी पेस्ट करके आपको दिखाने वाले हैं। हाँ, सरकार की तरफ से ये जो घर मिलने का है, जैसे हमारे ये फार्म भर दिए घरन के, जैसे हमारी झुग्गी हैं, उनके बदले हमको वहाँ पे जैसे कई और सेक्टर में घर मिल रहे हैं, तो फिर उनके पैसा क्यों ले रहे हैं ये लोग सरकार वाले? घर के बदले में घर क्यों ना दे रहे? अगर हम हाँ मतलब मकान दे रहे हैं तो फिर पैसा 20-25 साल तक क्यों भरे? हमारे हम मर जाएंगे तो हमारे आसौलात भरे, तो ये गलत बात ना है। 7.5 लाख रुपए या 7 लाख या इतना पैसा क्यों दे मैडम, बताइए। घर दे हमें ना, पैसा क्यों ले रहे हैं गरीबन पैसा? अगर फायदा क्या ना, हमने यहाँ पे भी पैसा लगाया, हम वहाँ पे भी जाके पैसा भरेंगे तो फायदा क्या है हमारा फिर? अब हमारे पास में 2 झुग्गियाँ, हम 2 भैया रहते हैं, हमारे पास में 2 झुग्गियाँ। अब उसके एक ही वहाँ मकान मिलेगा, एक में कैसे रह लेंगे हम 2? उसमें हमारे उसमें हम दोनों हमें भाइयों झुग्गी की के बीवी बदले बच्चे, घर दे दो, लेकिन पैसा मत मांगो। पैसा कहाँ से भरेंगे हम लोग? वो चीज भी तो हम मेहनत कर रहे हैं, कोठियों में काम करते हैं, पोछा झाड़ू लगाते, हम पे इतना पैसा कहाँ से आया? हम घर को मतलब यही सोचो ना, फिर तो हम यही सोचो कि हम किराए पे रह रहे हैं। यही सोचो ना कि हम तो किराए पे रह रहे हैं। यहाँ से अगर हम छोड़ के चले जाएंगे तो यही समझो कि हम तो किराए पे रह रहे हैं। तो फिर क्या बता, फायदा क्या है फिर हमारा रहने का? फिर सरकार को क्या फायदा रहा हमें घर देने के लिए? गरीबन को घर देना तो मुफ्त में घर दो ना, जब हम तुम्हें घर छोड़ के मैडम ये लाइट मीटर जो दिए हैं प्राइवेट वाले, ये तार जो ऐसे लटक रहे हैं, करंट वरंट ही लगा के ऐसे लोगों को? खत्म भी हो गए। लगाया ये मैं कई बार नहीं कई बार लगाया, पूछा सबको पता है। 11,000 की लाइन से खत्म हो गए, उनकी छत के ऊपर से जा रहा है, उनका हाथ छुप गया, खत्म हो गए भाई की भाई। ये एक बार मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन एक बार ना जूम करे कि ये इतने बुरी तरीके से लटक रहे हैं कि बरसात होगी, कुछ भी होगी, कोई लटक के नीचे आ गया तो उस करंट लगना ही लगना है। शौचालय के ऊपर देखो, एक बार शौचालय के ऊपर देखो, उसके बाद में देखने के बाद पता पड़ जाएगी करंट आता है नहीं आता है। मैम यहाँ नेक देर में तार टूट के पेड़न में भी आग तारों में आग लगी और तुरंत तार टूटा। चाहे बारिश पड़े कुछ भी पड़े, तुरंत नीचे गिरेगा, नीचे आएगा तो धरती में पानी जाएगा, उसमें पब्लिक भी जाती है, उसमें भी करंट लगता है। लगता नहीं है, गाय भैंस भी चलती है यहाँ पे, सब चीज चलती है। देखिए नोएडा के सेक्टर 5 में इस वक्त हम लोग मौजूद थे, जहां से हमने सुनो सरकार का ये कार्यक्रम किया है और लोगों की समस्याओं को उठाने की कोशिश करी है। और इन तमाम लोगों की तमाम समस्याएं हैं जिस पर इनको अब ये मान चुके हैं कि इनका कोई समाधान कभी होना नहीं है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी समस्याओं को सुनेगी और इसका समाधान निकालेगी। सुनो सरकार के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। जय हिंद।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।